वेलकम बैक। आई होप कल जो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया था कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर्स, वो आपको अच्छे से समझ आया। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब क्या है? कंपनी ने लोग शेयर होल्डर्स को बोला कि पैसा दे दो, चाहे वो अलॉटमेंट का पैसा हो या उसके बाद वाली कॉल्स। बट वो शेयर होल्डर अगर कोई पैसा नहीं देगा, जितना पैसा नहीं आया, दैट इज योर कॉल इन एरियर। और कॉल से एडवांस का मतलब है अभी आपने नहीं मंगाया है पैसा, बट शेयर होल्डर ने पहले ही पैसा दे दिया। तो जो पैसा अभी तक आपने नहीं मंगाया उसको आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, इसका एक सेपरेट अकाउंट में रखो जिसका नाम है कॉल्स इन एडवांस। फिर आई बात कॉल्स इन एरियर्स पे। शेयर होल्डर ने इंटरेस्ट देना पड़ेगा कंपनी को। अगर कंपनी के आर्टिकल में नहीं लिखा है कितना इंटरेस्ट रेट होगा, तो कंपनी एक्ट के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर टेबल ट्वेल्व एक्ट परसेंट 10%। बट इन केस ऑफ कॉल्स इन एडवांस द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 12% एज 12%। पर ए। कॉल्स एंड एरियर्स का ट्रीटमेंट क्या रहेगा? जो हम दिखाएंगे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप कैपिटल, जितना वो फिगर आएगा कि सब्सक्राइब्ड एंड कितना आ गया लेस, जो नहीं आया अभी हमने तो शेयर कैपिटल में सारा ट्रांसफर किया था, जो नहीं आया वो उसमें लेस करके बैलेंस फिगर बाहर आएगा। कॉल्स इन एडवांस हम शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल रिजर्व उसके नीचे दिखाते हैं, ठीक है। और जी ट्रीटमेंट सर। क्या होता है कॉल्स इन एडवांस का? आने वाले टाइम पे जब हम कॉल ड्यू करेंगे, ऑब्वियसली क्या अगर इसमें पैसा नहीं आएगा तो इस पैसे को हम उसके साथ एडजस्ट करते हैं। कॉल्स इन एरियर्स के लिए आप बहुत टाइम तक वेट करते हो, अगर वो पैसा नहीं देता है फिर आप उस शेयर होल्डर को शो कॉज नोटिस देते हो, ये बोलते हुए कि हम आपके शेयर्स को फोरफिट क्यों ना करें, हम आपके शेयर्स को कैंसिल क्यों ना करें, हम आपको अपने मेंबर से हटाए ना क्यों। अगर वो कुछ भी नहीं बोलता फिर आप उसके शेयर को जब्त करते हो। तो जितनी भी उस वक्त आपको इनकम आई होती है वो आपके लिए फायदा होता है कंपनी के लिए, बिकॉज उसने एप्लीकेशन में कुछ मनी तो दिया ही दिया होगा, हो सकता है अलॉटमेंट में दिया होगा, वो सारा पैसा फिर कंपनी का प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है। आज हम कॉज इन एरियर्स पे और कॉज इन एडवांस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ, ठीक है। जी सर। सबके पास अपनी बुक होगी, तो आप हाँ क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। हाँ। पेमेंट क्विज डाउट विल स्टार्ट। ओ मैं सर। क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। अमृतसर फैन कंपनी, कंपनी का नाम क्या है? अमृतसर फैन कंपनी इशू 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20। तो प्रीमियम ऑफ 20 कितना होता है? 10 into 20% इक्वल टू ₹2। तो 12। ₹2 का प्रीमियम है, मतलब इशू प्राइस कितना हो गया? 12। इशू प्राइस हो गया 12। 12। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 20,000 शेयर्स, तो आपकी एप्लीकेशन भी 20,000 शेयर्स के लिए आई। अमाउंट वाज पेबल एज, अमाउंट आपको जो देना था, जो ये पैसा आपको देना था एप्लीकेशन पे आपको ₹3 ₹3। देना था। अलॉटमेंट में आपको ₹6 देना था, जिसमें प्रीमियम का ₹2 भी है। और फिर एफ एंड एफ पे आपको क्षेत्र नाम पे ₹3 देना था। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज नॉट रिसीव्ड ऑन टू शेयर। 2,000 शेयर पे आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आ गई, आप जर्नल एंट्री करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या होगा, आपके पास एप्लीकेशन के ऊपर पैसा आएगा तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट डेबिट। शेयर एप्लीकेशन तो अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। बाकी भी बताओ, किसी को कोई डाउट? नो सर। बहुत सिंपल है। आपके ₹3 आए होंगे और नंबर ऑफ शेयर जो आपके थे वो 20,000 थे। 30। 60। तो 20,000 इंटू 3, आपके बैंक में 60,000 आए होंगे। इस 60,000 को फिर आप जब अलॉट करोगे उसी वक्त आप इसको ट्रांसफर करोगे शेयर एप्लीकेशन से निकाल के शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000। उसके बाद आप अलॉटमेंट का पैसा मंगा रहे हो ₹6, जिसमें आपका ₹2 प्रीमियम है। तो चार जी। रुपया कैपिटल का मंगा रहे हो और ₹2 प्रीमियम का मंगा रहे हो। जी। तो ऑन अलॉटमेंट द एंट्री विच यू विल पॉज, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। आई होप आपको स्क्रीन अच्छे से दिख रही होगी। जी सर। जी सर। तो आप एंट्री करोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हाँ। 6 into 20,000, दैट इज 1,20,000 30,000। हाँ। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 80,000। शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 into 4, दैट्स हाँ। 80,000। बाकी पैसा आपको एज पर कंपनी एक्ट ट्रांसफर करने का सिक्योरिटीज प्रीमियम प्रीमियम। रिजर्व अकाउंट, 40,000। दैट इज 20,000 into 2। Now what will happen? You will be getting ₹1,20,000 because क्वेश्चन में बोला है
एफएनएफ का पैसा नहीं आया, बट अलॉटमेंट में सब शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया। मैं थोड़ा और जूम आउट करता हूँ, आई होप आप अपने आप पे स्क्रीन को अच्छे से देख पा रहे हो। जी सर। तो अब आप एंट्री करोगे, आपके बैंक में पैसा आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। स्क्रीन दिख रही है आपको कि छोटी दिख रही है? नो सर, हम कर सकते हैं ना यहाँ पे जूम इन? ठीक है, आप लोग जूम करना ताकि ये मेरे को ज्यादा इधर उधर ना लिखना पड़े, मेरे को एक ही जगह पे सारा दिख जाए। उसके बाद क्या होगा, आप फाइनल कॉल का पैसा ड्यू करोगे तो आप अगेन एंट्री करोगे शेयर फर्स्ट फाइनल। एंड, आप लोग बताओ, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू हाँ। शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या अकाउंट? हाँ, 60,000। अब आपके पास 3 रुपया है तो 3 into 20 दैट इज 60,000। जी। बट मुझे बताओ बैंक में कितना पैसा आएगा? एक मिनट। बैंक में बोल रहा है सिर्फ 18,000 लोगों ने पैसा दिया, 2,000 हाँ। शेयर ने पैसा नहीं दिया। तो आपके बैंक में 18,000 into 3 दैट इज 54,000 फिफ्टी आएगा। फोर बैंक थाउजेंड अकाउंट हाँ। डेबिट 54,000। बाकी पैसा जो नहीं आया, आप चाहो तो अभी वो उधर ही रखो, कॉल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल करो, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 6,000 रहेगा। या दूसरा तरीका है, आप कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट करोगे। क्या करोगे? कॉल्स इन कॉल्स एरियर्स। इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। तो दोनों सिक्स तरीके सही थाउजेंड है। या तो आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करोगे, या अगर ओपन नहीं करोगे तो वो पैसा कहाँ पे रहेगा? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पड़ा रहेगा, ठीक है ना? ठीक। और डेबिट हाँ। करोगे यहाँ पे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 60,000। ठीक है? हाँ हाँ। यहां तक किसी को कोई डाउट? तो आपके क्वेश्चन में इतना ही बताया था, बट मैं इतने पे ही नहीं रुकूंगा, मैं इससे आगे जाऊंगा। हालांकि क्वेश्चन में एक और चीज और बताई थी। क्वेश्चन में आपको बताया था कि आपने क्या करना है अभी, कैश बुक बनाना है। क्या बनाना है? कैश बुक। कैश बुक बनाना है। तो कोई मुश्किल बात तो है नहीं। एक मिनट, मेरा स्क्रीन हैंग हो गया। पूरा नाटिका ज्वाइन करना। ना ना। जहरा ने क्यों नहीं किया अकाउंटेंसी क्लास ज्वाइन? अरे। कैश बुक बनाएंगे तो कैश बुक में सिर्फ क्या होगा? कैश ही ट्रांजेक्शन होगी। कैश की ट्रांजेक्शन हाँ। सबसे पहली ट्रांजेक्शन कौन सी होगी? टू शेयर एप्लीकेशन। हाँ, 60,000। टू शेयर एप्लीकेशन 60,000। कितना होगा बेटा? 60,000। 60,000। हाँ। उसके बाद आएगा शायद टू शेयर अलॉटमेंट। हाँ, वो था 1,20,000 शायद। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 54। 54,000। तो यहाँ पे आएगा टू लैख थर्टी फोर था। कैरी डाउन। आखिर भूसा आखिर शीट सास पंसा टू गई लैख थर्टी 2 लाख फोर 34,000। हम्म। ठीक। जी सर। इतना ही आपसे क्वेश्चन ने मांगा था। बट जरा हम थोड़ा बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करेंगे, किस तरह से याद हम्म। आएगा, ठीक है? ठीक। मैं इसकी बैलेंस शीट भी बनाऊंगा। आपको क्वेश्चन में नहीं मांगा है, बट थोड़ा मुझे आपको उसके लिए भी तैयार करना है। बैलेंस शीट कुछ इस तरह से बनती है। आप लोगों ने शेयर वाला चैप्टर खत्म किया स्कूल में? तो सर। अभी भी शेयर पे हो? हम्म। कहाँ पहुंचे? लास्ट टॉपिक। फोर फीचर, रेशियो। रीइशू। सबसे हम्म। पहले क्या आता है? इक्विटी इक्विटी एंड लाइबिलिटी। एंड लाइबिलिटीज। हम्म। इस पे कभी परेशान नहीं होना कि ये याद नहीं रह रहा है, जितना जितना करोगे खुद ही याद रहेगा। उसके नीचे क्या आता है? शेयर होल्डर फंड। इसके नीचे क्या आता है? शेयर कैपिटल। और रिजर्व रिजर्व। एंड सर्विस। रिजर्व सरप्लस हाँ। बस, और तो कुछ फिगर नहीं दिया है। इसको बनाएंगे नोट नंबर 1, इसको बनाएंगे नोट नंबर 2, तो इसको करेंगे टोटल। टोटल। तो यहाँ पे आएंगे एसेट्स एक्स। हम्म। में आएगा आपका अभी एसेट। करंट एसेट। कैश कैश। करंट एसेट्स में आएगा कैश। कैश
एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नोट नंबर हम्म। 3। कैश कितना आया ऊपर से? 2,34,000। हाँ। ठीक है। अब वो मैं बनाऊंगा नोट्स तो मुझे समझ आएगा मेरा रिजर्व सरप्लस में कितना रखना है, ठीक है ना? जी। समझ आ रहा है? जी सर। नोट्स टू अकाउंट्स। नंबर 1 नोट, शेयर कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल मुझे यहाँ पे नहीं दी है, ठीक है ना? यहाँ है नहीं। अगर होगा ऑथराइज कैपिटल तो मैं लिखा डैश 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 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच डैश डैश डैश, ठीक है ना? बट मेरे को पता नहीं है तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। दूसरा क्या आएगा? इश्यूड शेयर्स। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड, ठीक है ना? इसमें आ जाएगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड नॉट अप। फुल्ली पेड। हाँ। आपने कितना शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया है वो देखेंगे। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, देखो आपने 20,000 शेयर में, ये देखो 20,000 शेयर में पहले ये ट्रांसफर किया है 60,000, हाँ। फिर और ट्रांसफर किया है 80,000, 60,000, 80,000, और यहाँ पे और ट्रांसफर किया है 60,000। तो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो आपने पूरा 10 रुपया जो है वो ट्रांसफर किया 20,000 शेयर पे, है ना? जी बीस सर। हजार शेयर पे आपने पूरा 10 रुपया ट्रांसफर कर दिया, तो आपने 2 लाख रुपया ट्रांसफर किया, 1,20,000। ये 80 प्लस 60 इज 1,40,000 प्लस 60 इज 1,00,000 इज 2 लाख, तो आपने पूरा 2 लाख ट्रांसफर किया है। तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल आपकी 2 लाख है। बट इसमें आप लेस करोगे कॉल्स इन एरियल्स। क्या करोगे? लेस कॉल्स पॉजिटिव इन एरियल्स। एरियर्स। आपका कितना है? 2,000 शेयर पे अभी आपका फाइनल कॉल 3 रुपये से नहीं आया, 6,000 आप लेस करोगे। तो शेयर कैपिटल में जो बाहर फिगर आएगी वो आएगी 1,94,000। यहाँ पे फिगर आएगी शेयर कैपिटल में 1,94,000। उसके बाद आपका रिजर्व एंड सरप्लस में जो है दूसरा नोट आपका, रिजर्व एंड एंड सरप्लस में जो है सरप्लस। हाँ। आपका जो है वो है आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम प्री। रिजर्व अकाउंट 40,000। तीसरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आप देखोगे कैश एंड बैंक 2,34,000, वो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फिर आपका आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में 40,000। बैलेंस शीट में कैसे आ रहा है भाई? शेयर कैपिटल वन में वन, शेयर कैपिटल आपकी 1,94,000 है। अब वो शेयर कैपिटल में क्या है? इक्विटी है, प्रेफरेंस है, क्या है? गो टू द नोट्स अकाउंट। सिमिलरली रिजर्व एंड सरप्लस में 40,000 है, ये प्रॉफिट लॉस का बैलेंस है, कैपिटल रिजर्व का बैलेंस है, शेयर सिक्योरिटी का रिजर्व, कोई और रिजर्व कहां पता चलेगा? गो टू द नोट्स अकाउंट, ठीक है ना? 2,34,000। तो ये पूरी आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। यहाँ पे नीचे मुझे टोटल भी करना था, हालांकि वो सेम ही आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? जी सर क्वेश्चन आए। समझ आया? हाँ हाँ। किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो अब मैं देखता हूँ थोड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19। सत्यम कंप्यूटर्स इशूड 80,000 शेयर। सत्यम कंप्यूटर्स ने क्या किया? 80,000 शेयर इन्होंने इशू कर लिए ऑफ ₹10 पेएबल एज ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल पे ₹2 एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल पे ₹3। त्याचं 5 वन शेयर होल्डर डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल ऑन हिज 4,000 शेयर्स। एक शेयर होल्डर है जिसने फर्स्ट कॉल नहीं दी 4,000 पे, विच ही पेड विद इंटरेस्ट एट द रेट 9% एट द टाइम ऑफ सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल। सेकंड और फाइनल कॉल पे उसने फिर वो दे दिया। अनदर शेयर होल्डर डिड नॉट पे द फाइनल कॉल ऑन हिज 1,000। तो एक बंदा है उसने फर्स्ट सेकंड कॉल पे 1,000 शेयर पे नहीं दे दिया। तो द पिक्चर इज लाइक दिस। मैं टाइमलाइन बनाऊंगा ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा। यहां देखो बेटा, यहाँ पे एप्लीकेशन में स्टेज बनाता हूं मैं, यहाँ पे मैं अलॉटमेंट का स्टेज बनाता हूँ,
यहाँ पे मैं फर्स्ट कॉल का स्टेज बनाता हूँ, और यहाँ पे फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल आपकी 80,000 शेयर है, तो आपको पूरा 80,000 इंटू टू आ गया, ठीक है। जल्दी जवाब दो मेरे साथ। जी सर, हाँ बराबर। यहाँ पे आपको 1,60,000 आया होगा। हम्म। अलॉटमेंट पे भी जब आपने 3 रुपया मंगा लिया तो सबने दे दिया, तो यहाँ पे भी आपको 80,000 पे 3 रुपया आया होगा, 2,40,000। फर्स्ट कॉल में क्या हुआ, एक बंदा है जिसके पास 4,000 शेयर है, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, उसने फर्स्ट कॉल नहीं नहीं दी। दी। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 76,000 शेयर पे 2 रुपया आया होगा, ठीक है। हम्म। वो आएगा आपको लगभग 1,52,000, चेक करो। हाँ जी सर, बराबर है। उसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल पे क्या हुआ, 79,000 शेयर होल्डर्स ने पैसा दिया अपना 3 रुपया, ठीक है। हम्म। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1,000 शेयर है, उसने तो नहीं दिया, बाकी सबने दिया। तो 80 - 1, 79,000 शेयर होल्डर ने दिया होगा अपना पैसा। जी सर। प्लस जो ये शेयर होल्डर था जिसने ये 4 रुपया नहीं दिए थे, उसने क्या हम्म। किया है, बोल रहा है उसने अपने 4,000 शेयर का अलॉन्ग विद इंटरेस्ट यहाँ पे भी दिया। 4,000 पे पुराना जो 2 रुपया बचा था वो भी दिया, प्लस जो इस पे इंटरेस्ट था वो भी दिया, ठीक है। ठीक है। अब हमें जर्नल एंट्री करनी है अलॉन्ग विद कैश ट्रांजेक्शन। सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी, अलॉट बैंक अकाउंट। पे बैंक अकाउंट डेबिट वन शेयर लैख फिफ्टी एप्लीकेशन। थाउजेंड तो शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन अकाउंट हम्म। 1,60,000। अब मैं स्पेस बचाने के लिए इसको यहाँ पे करूंगा। जब ट्रांसफर एंट्री हो जाएगी तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हम्म। तो शेयर शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट 1,60,000। समझ आया सबको, जल्दी वैसे बना। हाँ हाँ आया सर। 1,60,000, ठीक है, ये एप्लीकेशन में। अब दूसरा अलॉटमेंट, ये एप्लीकेशन वाला था। अब हम्म। अलॉटमेंट में अगेन आप मांगोगे पैसा 2,40,000 रुपया, तो एंट्री करोगे आप शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू टू लैख लैख फोर्टी फोर्टी थाउजेंड थाउजेंड हम्म। तो शेयर शेयर कैपिटल कैपिटल टू अकाउंट। लैख फोर्टी थाउजेंड अलॉटमेंट हम्म। में सबने पैसा दे दिया, हाँ। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सॉरी, शेयर कैपिटल अलॉटमेंट अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू लैख फोर्टी टू थाउजेंड लैख फोर्टी थाउजेंड टू लैख टू फोर्टी थाउजेंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,40,000। 40,000। यहाँ तक किसी को कोई डाउट। नो सर। उसके बाद आप शेयर फर्स्ट कॉल मंगाओगे। हाँ। फर्स्ट कॉल में आप एंट्री करोगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट और अकाउंट डेबिट 1,60,000। 1,60,000 हाँ। टू शेयर कैपिटल। बट पोजीशन क्या होगी, सबने पैसा नहीं दिया, 4,000 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, तो आपके बैंक में सिर्फ 1,52,000 आएगा। तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट वन लैख वन फिफ्टी लाख थाउजेंड 52,000। जो पैसा नहीं आया उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो कॉल्स इन एरियर्स में, तो आप एंट्री करोगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट शेयर। 8,000। 4,000 शेयर पे 2-2 रुपया करके, तो शेयर फर्स्ट कॉल 1,60,000, ठीक है यहाँ तक। हाँ हाँ हाँ। अब शेयर फाइनल कॉल की आएगी, तो पहले आप एंट्री करोगे ड्यू। फाइनल कॉल पे कितने थे पर शेयर पे, 3 रुपया, तो आप एंट्री करोगे फाइनल कॉल की शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल शेयर अकाउंट डेबिट। सेकंड एंड फाइनल कॉल एंड अकाउंट डेबिट फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2,40,000। 2,40,000 हम्म। तो शेयर कैपिटल कैपिटल अकाउंट अकाउंट 2,40,000। 2,40,000, ठीक है। जी। हाँ। अब क्या होगा, आपके बैंक में कितना पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। देखो बैंक हम्म। में आपको लास्ट में 79,000 शेयर पे 3 रुपया आ रहा है, हाँ। सेवेंटी टू नाइन लैख थाउजेंड 3 रुपया आ रहा है। 37,000। कितना हुआ 79,000 × 3, 2,37,000। 2,37,000। 37,000। और वो बंदा आपने 8,000 दे रहा है, हम्म। जो पहला कॉल से एरर था वो पूरा 8,000 दे रहा है,
प्लस इस पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना देगा देखो, उसको ड्यू डेट 8,000। कब थी, 2 महीने में, है ना। फर्स्ट कॉल की ड्यू डेट थी 2 महीने बाद अलॉटमेंट के, वो उसने दिया नहीं। देखो उसको पैसा इधर देना था, यहाँ देखो टाइम लाइन पे देखो, इसको पैसे इधर इस टाइम देने थे, हम्म। इसने कब दिए, इसने या इस वक्त दे दिए। अब इसके और हाँ, इसके बीच में गैप कितना है, 1 मंथ का, 1 मंथ का। तो 1 मंथ का वो इंटरेस्ट देगा। अब एट कॉलेजिंग एरियर्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, 60। कॉलेजिंग एरियर्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। 9%। सर अगर कंपनीज के आर्टिकल्स में नहीं लिखा है तो कंपनीज एक्ट में 10% है, आर्टिकल्स में कुछ लिखा है, आंसर इज यस, 9% है ना। जी हम्म, सर। तो इंटरेस्ट वो 9% देगा, 8,000 इंटू 9% इंटू 1/12, 1 महीने का इंटरेस्ट बता दो कितना हुआ। 60। हाँ, 60। ओनली 60 रुपीज। हाँ। तो एंट्री हो जाएगी बैंक में, कितना पैसा आएगा, 2,37,000 प्लस 8,000, 2,45,000, 2,45,000, 60 रुपीज बैंक में आ जाएंगे। हम्म। उसमें से तो आपका शेयर, सेकंड कॉल तो सारा खत्म कर लो पहले, सेकंड एंड फाइनल कॉल को खत्म करोगे पूरा अच्छे से देखो, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल पूरा 2,40,000 खत्म करो। तो इसको अलग अलग करेंगे एंट्री को। पहले मैं ऐसे कराता हूँ फिर अलग अलग लिखाऊंगा। बैंक ठीक। अकाउंट डेबिट 2,40,000, 45,060, ये समझ आया, 2,40,000, 45,060 कैसे आया, जी टू जी। थर्टी सेवन ये, 8,000 ये, 60 ये। 4 + 60, हाँ। उसके बाद क्या हुआ, आपका कॉल्स इन एरियर्स क्लियर करना है 3,000, जो आपको पैसा नहीं आया, हम्म। कॉल्स इन एरियर्स 3,000 आपको क्लियर करना है, उसको डेबिट करो। पुराना जो कॉल्स इन एरियर्स था उसका पैसा आ गया, उसका पैसा आया ना 8,000, हाँ। कॉल्स इन एरियर्स आपका 8,000 आ गया, और आपको फायदा हो गया, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स जो कंपनी की इनकम होगी 60 रुपीज। अब देखो ये मैच हो गया पूरा, 2,48,060, 2,48,060, ये समझ आया। या दूसरा तरीका इसका करने का है, जो ये वाली एंट्री है, या तो ये करो, या जो अभी मुनाजाब हो रही है, आप ऐसा भी कर सकते हो। देखो 2,40,000 में कितना पैसा आया, 2,37,000, तो उसकी एंट्री क्या हो हाँ, जाएगी, बैंक बैंक अकाउंट अकाउंट डेबिट में टू टू लैख लैख थर्टी थर्टी सेवन सेवन थाउजेंड कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 3,000 3,000, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू लैख 2,40,000। फोर्टी थाउजेंड हम्म। और क्या एंट्री हो जाएगी, जो आपको दूसरी होगी एंट्री करनी है उन 8,000 की, तो आपको उसके लिए जो पैसा आया अलग से, वो आया बैंक बैंक अकाउंट। अकाउंट डेबिट 8060। हम्म। उसमें से कॉल्स इन एरियर जो था वो आपका 8,000 था, ए- हाँ। 60 रुपीज आपने उसे इंटरेस्ट लिया, तो वो इंटरेस्ट कंपनी इनकम होगी, क्रेडिट ऑल इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर 60 रुपीज। ठीक है, जी सर। कैश बुक इसका बना लो, कैश बुक कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, जी। एक्चुअली कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस का हमें और क्वेश्चन आएगा, अभी कॉल्स इन एरियर्स का आएगा जब हम फोर्थ फीचर पे करेंगे। ये क्वेश्चन सबको समझ आया कि नहीं आया समझ, कायदे से जी सर। मुझे था ये वाली एंट्री करनी होती है, बिकॉज क्या होता है जब आप बैंक बैलेंस देखोगे तो आपको बैंक में टोटल अमाउंट देखोगे ना, आपके बैंक में कितना पैसा आया है, फिर आप हम्म। उसके एनालिसिस करते हो वो कैसे आएगा, तो नॉर्मली हम कंसोलिडेट एंट्री करते हैं, बट ये भी करोगे तो कोई गलत बात नहीं है, थ्योरेटिकली ये भी ठीक है। ठीक है, जी सर। किसी को यहाँ तक कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अच्छे से समझ आ रहा है, देखो कॉल्स इन एरियर्स पे कोई बड़ी बात नहीं है, जितना पैसा शेयर फर्स्ट कॉल का फाइनल कॉल का अलॉटमेंट का नहीं आएगा, उतना पैसा आपने कॉल्स इन एरियर्स में डेबिट करना है। अगर वो हम्म। पैसा दे रहा है तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि वो सिर्फ कॉल्स इन एरियर्स वाला पैसा नहीं देगा, उसके साथ वो इंटरेस्ट देगा। अब बात आएगी पीरियड ऑफ द इंटरेस्ट, तो पीरियड ऑफ द इंटरेस्ट आएगा जब वो पेमेंट ड्यू था, सेकंड अलॉटमेंट, सेकंड कॉल फर्स्ट कॉल का ड्यू था फर्स्ट कॉल की ड्यू डेट पे, अब वो तब नहीं दिया, अब सेकंड कॉल पे दे दिया, तो आप क्या देखो फर्स्ट कॉल से सेकंड कॉल के बीच में कितना टाइम था, 1 महीना था, तो उसने वो पेमेंट 1 महीना लेट दिया, तो 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, और उस एक महीने का इंटरेस्ट कितना लगेगा, या तो क्वेश्चन में रेट दिया होगा, नहीं तो आपको 10% लेना पड़ेगा। ठीक है, जी समझ सर। आई बात। जी। अब मैं कॉल इन एडवांस का एक क्वेश्चन दिखा दूं,
आपकी बुक में कॉल्स इन एडवांस की कम क्वेश्चन है, बट स्टिल हमें आगे फोर्थ फीचर में इसका आ जाएगा, एरियर्स का हो सकता है एडवांस का ना आ जाए। एडवांस का भी यस आ जाएगा, ओवर ओवर इसमें आ जाएगा हमें, तो जहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन होगा वहां पे हमें एडवांस पे भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जस्ट बेसिक क्वेश्चन है, अदरवाइज हमें फिर और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन या अच्छे से क्लैरिटी जो आ गई जब हम ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओवर जी सर। सब्सक्रिप्शन में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। वो है ना शायद एक टॉपिक, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट करके, हाँ। है ना। जी सर। हाँ वो अच्छा कंसेप्ट है, उसमें और क्लैरिटी आ जाएगी। स्टिल एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। A company issued 25,000 equity shares of rupees 10 each payable as follows. एप्लीकेशन पे 3 रुपया, अलॉटमेंट पे 5 रुपया, कॉल पे 2 रुपया, 5 7 10, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। ना ना। द टाइम गैप बिटवीन द अलॉटमेंट एंड द कॉल इज 2 मंथ्स। मैं अगेन टाइमलाइन बनाता हूँ। आई विल सजेस्ट आप लोगों को भी ना आदत डाल दो टाइमलाइन बनाने की, ठीक है। जी। क्या बोलता है सबसे पहले एप्लीकेशन, थ्री एप्लीकेशन पे रुपये। बेटा कितने पैसे देने हैं, 3 रुपये। 3 रुपया। उसके बाद अलॉटमेंट पे 5 और अलॉटमेंट पे 5, फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल पे 2। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2। 2। और यहाँ पे टाइम गैप क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। द टाइम गैप बिटवीन अलॉटमेंट एंड कॉल मनी इज 2 मंथ, तो ये टाइम गैप कितना है, 2 मंथ का। 2 मंथ्स। एप्लीकेशन एप्लीकेशन फॉर 28,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। विनर रिसीवर। आपने 25,000 का इशू निकाला, हाँ लेकिन आया 28। आपने 25,000 का इशू निकाला, बट जी। एक्चुअल एप्लीकेशन कितनी आ गई। 28,000 की। दिस इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन, दिस इज कॉल्ड ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ भाई, ये आपने जो इशू निकाला एडमिशन के लिए या अलॉटमेंट के लिए या शेयर एप्लीकेशन जो है इस केस में, उससे ज्यादा आ गई, जितनी भी 25,000 से ज्यादा आएगी इस केस में वो हो जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। कितने से, 3,000 से। जी। भाई दे तो नहीं सकते हो इन 3,000 को। अब देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, एप्लीकेशन फॉर 28,000 वर रिसीव्ड, एक्सेस मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड। तो जिनका पैसा ज्यादा आया था उनको हमने रिफंड कर लिया, ठीक है। जी। वन शेयर होल्डर पेड कॉल मनी ऑन हिज 2,000 शेयर्स एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। एक शेयर होल्डर है, उसको अलॉटमेंट में 5 रुपया देने थे, उसने बोला मेरे पास ना टाइम नहीं है, 5 + 2 ये 7 रुपया जो है आप पूरा ले लो 2,000 शेयर पे अलॉटमेंट के वक्त ही, ठीक है। हमने तो हाँ 5 रुपया मांगा था, वो पूरा 7 रुपया दे दिया। दिस इज कॉल्ड ठीक है। कॉल्स इन एडवांस। इंटरेस्ट ऑन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस इज पेड 12%, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले मुझे बताओ एप्लीकेशन के वक्त आपके पास कितना पैसा आएगा, मुनजा नहीं बताएगी। 3 रुपये बैंक अकाउंट। हाँ बेटा थोड़ा जोर से। 28,000 into 3. हाँ तो आएगा बेटा यही आएगा, जी सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर शेयर अकाउंट। एप्लीकेशन अकाउंट। कितना, 84। 28,000 बिल्कुल सही बोला। अठो अठो शिवंजा अठो को देखो राशिद 84,000। हाँ। 84 होता है, हाँ जी जी। सर। 84,000। अब हम कितना कर सकते थे खाली इशू, हम कितने कर सकते हैं शेयर इशू, 25,000। तो हम शेयर कैपिटल में कितना कर सकते हैं ट्रांसफर, ओनली 75,000। तो 75। एंट्री क्या करेंगे, शेयर शेयर एप्लीकेशन एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट 84,000 टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल शेयर अकाउंट कैपिटल में हम कर 75। सकते हैं 25,000 इंटू 3, कितना होता है 75,000। बाकी 5,000 जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आएगी, सपोज हम बोलेंगे वो जिनके रिफंड पहले करना। एप्लीकेशन आ गए उन्हीं को देंगे, तो लास्ट में फालतू पे 3,000 आए उनको कुछ नहीं मिलते, उनको हम माफी मांगते हैं और उनके जो पैसे थे वो हम वापस करते हैं टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट 9,000। 9,000 ये कैसे आया, वो जो एक्सेस 3,000 थे उनको हमने वापस कर लिया, ठीक है ना। जी इसकी अगर सर। आप नरेशन लिखना चाहते हो तो नरेशन इस तरह से हो जाएगा, being shares allotted and excess money refunded। ठीक है, जो एक्सेस मनी आया था उसको आपने रिफंड किया, ठीक है। उसके बाद आप शेयर अलॉटमेंट का पैसा मंगा लो, जो इसके क्वेश्चन में कितना था, 5 रुपया था। तो आप एंट्री करोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट तो शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,25,000। 25,000 इंटू 5, 1,25,000।
हाँ 1,25,000। बट व्हाट विल हैपन, आपके बैंक में ज्यादा पैसे आ जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, उसने भी आपके दिया ना। बैंक में पैसे आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। आपके पास टोटल 25,000 शेयर थे, हाँ उसमें से आपके 23,000 शेयर पे तो 5 रुपया आ रहे हैं, 2,000 शेयर पे आपको 7 रुपया आ रहे हैं। ठीक। ठीक है तोयबा, बेटा आपके 25,000 शेयर है, बट उसमें 2,000 शेयर अलग रखो, 23 अलग रखो। जो 23,000 वाले शेयर थे वो अपना 5 रुपए दे रहे हैं, बट एक बंदा है जिसके पास 2,000 शेयर है वो 7 रुपए दे रहा है, वो अपना कॉल मनी भी अभी भी दे रहा है। तो आपके बैंक में कितने पैसे आ जाएंगे? 25,000 इंटू 5 प्लस 2,000 इंटू 2, एक्स्ट्रा जो आ जाएगा। तो 1,25,000 आएगा आपको, प्लस वो 4,000 और आएगा। आपके बैंक में 1,29,000 आएगा। एक बार क्रॉस चेक करो, आपके बैंक में सर वन फिर लैख से ट्वेंटी बोलिए। नाइन थाउजेंड आता है ना? सर ये फिर से बोलिए, आपने बोला 23,000 पे आएगा 5। 23,000 पे 5 आएगा हाँ और 2,000 हो पे गया। 7 आएगा। हाँ करो टोटल। 1,15,000 आता है उसका, 23 × 5, हाँ उसको आएगा 14,000। हाँ, कितना होता है? 1,15,000, 1,29,000। हाँ, मैंने इसको ऐसे बोला, भाई 25,000 शेयर पे तो अपना 5-5 रुपया सब पे आ रहा है ना, हम्म, प्लस 2,000 शेयर पे जो 2 रुपया एक्स्ट्रा है वो अभी आ रहा है, 2 रुपये। जी। मैंने ऐसे बोला था 25,000 शेयर पे तो अपना 5-5 रुपया तो आ ही रहा है। अब हम्म 2,000 शेयर पे 2 रुपया एक्स्ट्रा आ रहा है कॉल मनी का, है ना? हम्म, जो जी मैंने सर। ये अलग से रखा था कि हुआ क्या है, बट आप इसको ऐसे भी समझो, 25,000 में अपना 5 रुपया तो आ ही रहा है, हो गया 1,25,000। तो ये 1,25,000 तो आ ही रहा है, प्लस आपको 4,000 एक्स्ट्रा आ रहा है। कैसे? 2,000 शेयर पे कॉल मनी का भी पैसा आ रहा है। तो बैंक में आया आपको 1,29,000, जबकि अलॉटमेंट में आपको आना चाहिए था खाली एक वन लाख लैख पच्चीस ट्वेंटी हजार फाइव थाउजेंड तो बाकी जो 4,000 है ये ऑन कंपनी द की लायबिलिटी है, एडवांस। इसको मैं ट्रांसफर करूंगा तो और कॉल्स इन एडवांस एडवांस। पे। ठीक है बेटा। हाँ हाँ। अब क्या होगा, अभी तो ऐसे ही पड़ा है, अब हम फाइनल कॉल ड्यू करेंगे तो एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल एंड कॉल अकाउंट डेबिट। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 25,000 हाँ में 2 रुपया करके 50,000। हाँ हाँ जी। बट व्हाट विल हैपन, आपके बैंक में 50,000 रुपया नहीं आएंगे, बिकॉज है ना। आपके पास 2,000 शेयर ने ऑलरेडी पेड किया है। तो आप जब जाओगे प्रैक्टिकली जो 23,000 शेयर होल्डर है वो 2-2 रुपया देंगे, तो आपके अकाउंट में सिर्फ 46,000 आएंगे। हाँ ठीक है? 4,000 माइनस करके, हाँ। तो आपके बैंक में जो एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 1,40,000, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट 46,000 46,000। कॉल्स इन कॉल्स इन एडवांस एडवांस। आया, आप उसको डेबिट करोगे। कॉल्स इन एडवांस था, वो क्रेडिट था, अभी तक का लाइबिलिटी था, बट आप उसको एडजस्ट करोगे, उस एडवांस को इसके साथ एडजस्ट करोगे। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 4,000 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50,000। ठीक है? जी। अब है अब इंटरेस्ट। अब इन 4,000 पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्वेश्चन में इंटरेस्ट का रेट 12% लिखा है, 4,000 पे 12% देना है। और इसके बीच में टाइम गैप कितना था वो देखो, 2 मंथ्स का। इसने अलॉटमेंट पे दिया था, और अलॉटमेंट से कॉल में 2 महीने थे, तो 2 महीने का इसको इंटरेस्ट मिलेगा। 40,000 80। 12% इंटू 2/12 विल बी योर इंटरेस्ट रेट। 80। हाँ, 80 80 80। इंटू 2/12 तो 80 विल बी योर इंटरेस्ट। तो आप एंट्री करोगे, वो आपका एक्सपेंस होगा, इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 80 टू बैंक, बैंक अकाउंट। बीइंग इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस। और ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस फिर उसके बाद पीएनएल में जाएगा। ठीक है? जी सर। ठीक सर। हाँ हाँ। तो हमारा ये कंसेप्ट हो गया कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस का। ज्यादा क्वेश्चंस इनने नहीं रखे थे, बट कोई दिक्कत नहीं हो। यू विल डू होमवर्क, इलस्ट्रेशन नंबर 14, इलस्ट्रेशन नंबर 15। इसमें इनने बोला है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट एंड विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स। मतलब क्या है, अगर आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करते हो तो उसमें जो पैसा है वो रेस्पेक्टिव शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में रहेगा या शेयर अलॉटमेंट में रहेगा, वो ट्रांसफर नहीं होगा कॉल्स इन एरियर्स में। जब वो पैसा नहीं दे रहा था तो आपने क्या किया था, कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट किया था और उस रेस्पेक्टिव अकाउंट को क्रेडिट किया था, है ना?
ओ, यहाँ पे सपोज वो पैसा नहीं देता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर लेते आप 2,37,000। तो 3,000 कहाँ पे रहता अभी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। बट दूसरा तरीका है आप शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के सस्पेंस अकाउंट होते हैं, कंट्रोल अकाउंट होते हैं, इनको क्लोज करके कॉल्स इन एरर्स खोलते हो। तो इसमें एक इलस्ट्रेशन रखिए कि आप दो तरीके से बनाओ, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरर्स अकाउंट या विद ओपनिंग कॉल्स इन एरर्स। फर्क क्या है, अगर आप कॉल इन एरर अकाउंट ओपन नहीं करते हो तो वो जो पैसा अभी है डेबिट वो रहेगा उसी रेस्पेक्ट टू कॉल में, ठीक है। तो आप इलस्ट्रेशन नंबर 14, इलस्ट्रेशन नंबर 15 और इलस्ट्रेशन नंबर 16 जो है और इलस्ट्रेशन नंबर 17, ये चार चीजें आप घर से कर रहे हो, ठीक है ना। हाँ। और एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको भी मैं खत्म कर लेता हूँ, ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है। उसका नाम है अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या नाम है? अंडर सब्सक्रिप्शन। सब बोलो क्या नाम है? अंडर सब्सक्रिप्शन। सब बोलो क्या नाम है? अंडर 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 सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, या तो फुल सब्सक्रिप्शन होगा। फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, अगर आपने 20,000 शेयर का इश्यू निकाला तो प्रैक्टिकली क्या हो सकता है, या तो 20,000 हो जाएगा सब्सक्राइब, या उससे कम या उससे ज्यादा। या 20,000 से ज्यादा होगा, या हाँ, 20,000 से कम होगा। कम होगा। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इक्वल टू लेस देन। इक्वल टू। लेस देन कहाँ बनाए? ये तो बराबर रखा 20 आपने। अगर ये मैंने लेस देन लिखा ना, लेस देन 20,000, अच्छा अच्छा। ये सिंबल। ठीक ठीक ठीक। तो अगर ग्रेटर देन 20,000 हो गया उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर, एडमिशन के ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा आ गई और अगर बराबर आ गई तो उसको बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन, और अगर कम आ गया तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन हमने कल अकाउंट एंटर करनी है, आज थोड़ी सी झलक हमने देखी ऊपर वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना, कि ज्यादा एप्लीकेशन आ गई तो एक्स्ट्रा तो हमने डिपेंड कर लिया। फुल सब्सक्रिप्शन मतलब जितना इशू किया था उतने ही पैसे आए, एंट्री कर लो भाई एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का और इसका। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या है, हमने 20,000 दिया था और एप्लीकेशन सपोज 15,000 की आ गई। दिस इज ए टिपिकल एग्जांपल ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। अब मुझे बताओ, अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया और कंपनीज एक्ट के हिसाब से आप इनको शेयर इशू कर सकते हो, तो क्या होगा भाई, सारी क्वेश्चन जो होगा वो 15,000 पे हो जाएगा। 15,000 पे एप्लीकेशन मनी आ गया, 15,000 का आप शेयर कैपिटल पे ट्रांसफर करोगे, है ना। समझ आई बात। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होगा तो क्या होगा भाई, जितने शेयर आएंगे उतने तो एडमिशन करोगे ना। आपने बोला कि हमारे पास 100 वैकेंसीज है, एडमिशन के लिए बच्चे 80 आ गए, तो फीस कितनी की आ गई? 80 की। 80 की। और आप एडमिशन कितने इशू करोगे? 80 के करोगे इशू। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में कुछ है ही नहीं। अंडर सब्सक्रिप्शन इज एज गुड एज फुल सब्सक्रिप्शन एज फार एज अकाउंटिंग कंसर्न। फर्क इतना ही होगा, तो आपने 20,000 का इशू निकाला तो आप मैक्सिमम 20,000 इशू शेयर कर सकते थे। अब 15,000 के एप्लीकेशन आते तो 15,000 इशू करो ना, क्या दिक्कत है। तो अलॉटमेंट का मनी भी 15,000 पे मंगाओगे, कॉल का मनी भी 15,000 पे आ जाओगे और इशू या 15,000 शेयर दोगे। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में अकाउंटिंग में कोई इशू नहीं है। पर कंपनीज एक्ट के हिसाब से इशू ये हो सकता है, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ मिनिमम मिनिमम। सब्सक्रिप्शन। अगर कंपनी, देखो आपके अभी एग्जाम में तो उतना ही नहीं रखा है, जो अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है, अब देखो प्रैक्टिकली क्या होगा। जो आपका अंडर सब्सक्रिप्शन है वो लाइन ऐसे बना लो, ये सपोज 0 है, ठीक है, ये 0 है और ये है जितना इशू है। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होगा, इशू से कम, ये हो सकता है कुछ भी, हाँ जितना इशू शेयर था उससे कम हो गया, मतलब जितना आपने निकाला था, इशू निकाला था उससे कम हो गया, हाँ। और बीच में कहीं पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा जो कंपनीज एक्ट से गवर्न होगा, कि भाई अगर आपको इससे कम आ गया तो आपको क्या करना है, आप फिर शेयर इशू नहीं कर सकते हो, आपने जिनने एप्लीकेशन दी थी उनको पैसा भी वापस करना है। बट अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन से ज्यादा है बट इशू से कम है, उसमें क्या होगा, आप शेयर तो इशू कर सकते हो नहीं कर सकते हो। हम्म, मैं एग्जांपल देता हूँ, इसी केस में आपका इशू था 20,000 का, ठीक। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनीज एक्ट में बोला था 15,000 सपोज, उसमें आप नहीं जाएंगे। अभी जब आप सीए करोगे तब आपको समझ आएगा कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मैं बोलता हूँ कंपनीज एक्ट ने बोला मिनिमम सब्सक्रिप्शन 15,000 है,
और आपके सब्सक्रिप्शन आ गए 18,000, ये केस कहाँ पे फॉल करेगा? पहले ये अंडर सब्सक्रिप्शन है, यस सर नो? यस सर। ये अंडर सब्सक्रिप्शन है, बट कंपनी एक्ट के हिसाब से आप इशू निकाल सकते हो। द आंसर इज यस, बिकॉज मिनिमम सब्सक्रिप्शन 15,000 है, आपके पास शेयर की एप्लीकेशन उससे ज्यादा आ गई, तो 18,000 शेयर पे सारी एंट्री हो जाएगी। कैसे? बैंक में कितना पैसा आएगा? 18,000 पे 18,000। सपोज सपोज एप्लीकेशन पे दो थे, एप्लीकेशन पे दो, अलॉटमेंट पे 5, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पे 3, तो एप्लीकेशन में कितने पैसे आएंगे? तो एंट्री क्या हो जाएगी? 18,000 इंटू 2, 36,000। हाँ टू शेयर एप्लीकेशन जी। 36,000। इशू कर सकते हो? यस, कर लो इशू। एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन शेयर अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट 36,000। और फिर जब अलॉटमेंट का पैसा मंगा लोगे 18,000 इंटू 5, ठीक है। बट अगर आपके एप्लीकेशन, फिर बाकी क्वेश्चन वैसा ही है, 18,000 शेयर आपने इशू कर दिया, बाकी एंट्रीज वैसे ही जैसे फुल सब्सिडी में था। अब अगर आपके 15,000 शेयर ही आ गए या 15,000 से कम आ गए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस केस में वापस करना पड़ेगा। सपोज आपको 10,000 शेयर के ही पैसे आए, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू शेयर एप्लीकेशन 20,000। ये इन केस अगर आपकी एप्लीकेशन 10,000 होगी, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीट नहीं हुआ, तो कंपनी से क्या बोलेगा? भाई जिनसे पैसे लिए थे ना, उनको पैसा वापस दे दो, अपने घर जाओ, अल्लाह अल्लाह खैर चला, आप काम नहीं कर सकते हो, आपको कंपनी बंद करनी पड़ेगी। तो एंट्री क्या करोगे? ये पैसा वापस करोगे। एंट्री क्या करोगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20,000, तो बैंक। बैंक 20,000। हम्म। अब दूसरी एग्जाम्पल बताओ, स्कूल के एग्जाम्पल। स्कूल ने बोला कि हमारे पास 100 वैकेंसीज है, आप आ जाओ। प्रॉब्लम ये हो गई, वहां पे 5 बच्चे ही आ गए, तो स्कूल वाले बोलेंगे यार 5 बच्चों के हमें 3 टीचर रखने हैं, जितनी इनकी फी नहीं आ गई उतनी हमें सैलरी देनी पड़ेगी। तो वो क्या करेंगे? इन 5 बच्चों को बोले भाई आप अपना एडवांस वापस ले लो, हमसे गलती होगी, अल्लाह अल्लाह खैर सब। सिमिलरली अप्लाई टू द कंपनी हियर। अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कम पैसा आता है, कम एप्लीकेशन आते हैं, तो इट मीन्स लोगों को आप पे ट्रस्ट नहीं है। आप ये इशू पूरा कैंसिल करो, उन जिनने एप्लीकेशन दी थी उनका भी पैसा वापस कर लो, ठीक है। जी सर। दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। पर आपके सिलेबस में अभी वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला कंसेप्ट है नहीं कि उससे कम पैसा है तो ऑप्शन है। तो अगर आपका अंडर सब्सक्रिप्शन होगा, मतलब आपने इशू 20,000 का निकाला, सब्सक्रिप्शन 18,000 का हो गया, अब क्वेश्चन को कैसे करोगे? 18,000 के हिसाब से क्वेश्चन करोगे, बिकॉज आपके बैंक में 18,000 शेयर्स का ही पैसा आएगा, तो उसी के हिसाब से सारी एंट्रीज हो जाएगी। कुछ मुश्किल लगा आपको अंडर सब्सक्रिप्शन? नो सर। तो आप इलस्ट्रेशन नंबर 18 तक जितने भी क्वेश्चन है वो सारे करोगे, ठीक है। हम्म। तो इलस्ट्रेशन नंबर नंबर 18 तक सारे क्वेश्चन करोगे, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप क्वेश्चन नंबर 21 तक सारे करोगे। दो मैंने दिखाए क्वेश्चन, नहीं 3 मैंने दिखाए, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 21 मैंने दिखाए। तो 17, 19, मतलब जो क्वेश्चन बचे वो आप खुद करना, ठीक है ना। 17, 18 और 20 आप कर देना, 3 मैंने कराए, 3 आप कर देना, ठीक है। सर। आज का सेशन इतना ही रख लेते हैं। कल हमारा जो कंसेप्ट रहेगा वो वर्क सब्सक्रिप्शन पे रहेगा, और वर्क सब्सक्रिप्शन के साथ हम प्रोरेट अलॉटमेंट करेंगे। तो एक दिन इंशाल्लाह हमें उस लेक्चर में लगेंगे, एक दिन हमारा फोर फीचर में रहेगा, और एक दिन हमारा रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स लगेगा। तो जो मैंने बोला था 5 सितंबर, वो और आगे आ रहा है, इंशाल्लाह 30 सितंबर तक ही हम शेयर कैपिटल का भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके सर। हमारी स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं है, नो सर। तो हमेशा बस सार से तेज पकना हो, तो है वार वार दे पकना, नो सर ठीक है। ठीक है। हाँ। तो इंशाल्लाह 27, 28, 29 इसमें से एक क्लास हो सकता है, मेरी एक मीटिंग है कहीं पे, एक क्लास में ना लूं, तब भी हमारे 4 दिन है। तो 4 दिन में ऐसा हो सकता है कि एक क्लास मेरी ना रहे, तब भी 3 क्लास में मेरा कवर हो जाएगा। और फिर 1 अक्टूबर को आपका एग्जाम है पार्टनरशिप का। तो सेशन को मैं क्लोज कर लेता हूँ। गुड ओके सर। नाइट, अल्लाह हाफिज। किसी का कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।